अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे P2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारा P2 था, फ्रेश फ्रूट जूस बार वाला, जिसके अंदर साइमन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ही इज नाउ सेलिंग फ्रेश फ्रूट जूसेस बाय हिमसेल्फ, और वो अपनी फैक्ट्री ओपन करने के विजन में है। प्लस वो मार्केट रिसर्च भी कर रहा है न्यू टाइप ऑफ ड्रिंक के लिए, और ये सारा हमने इसका जो पैसेज था उसको क्लियरली पढ़ा था। अगर अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आए, तो एक जनरल क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने डिस्कस नहीं किया या मेंशन नहीं किया हमारे बिजनेस को, जो हमने अपने केस स्टडी के अंदर पढ़ा। तो इट मींस कि ये वाला क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है उन क्वेश्चन से की निस्बत जिसके अंदर हमने अपने केस स्टडी को बार बार रेफर करना होता है, या जिसमें एप्लीकेशन के मार्क्स होते हैं। तो हमसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन 4 ways एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अफेक्ट आ बिजनेस। गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, गवर्नमेंट जो इकोनॉमी के अंदर पैसे स्पेंड कर रही है उसको इंक्रीज करती है, तो वो एक बिजनेस को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है। 4 तरीके बताने हैं, उन 4 तरीकों के 4 मार्क्स होंगे। और उसके बाद अगर आपने उनको प्रॉपरली डेवलप करना है हर पॉइंट को, उस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के प्रॉपर एनालिसिस का एक और मार्क्स होगा। स्ट्रेट अवे जंप करते हैं मार्केटिंग स्कीम के ऊपर ड्यू टू मीगर मीगर टाइम, और उसको यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो कह रहा है कि गवर्नमेंट में इंक्रीज परचेजेस फ्रॉम अदर बिजनेसेस इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। देखो, जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली मतलब है कि गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा खर्चा कर रही है। देर इज प्रीटी मच गुड चांस कि हो सकता है गवर्नमेंट जो है उस खर्चे के अंदर जो ऑलरेडी एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे पहले से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपने ऑपरेशंस चलाने होते हैं, गवर्नमेंट ने भी अपने डिपार्टमेंट्स चलाने होते हैं, तो उसके लिए उसको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उनको चीज़ों, अगर वो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ज़्यादा पहले से परचेजेस कर रही है। जब परचेजेस ज़्यादा होंगी बिजनेसेस से, तो ऑब्वियसली बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, कैसे कि देयर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट कुड बी इट मे लीड टू हायर इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जब भी स्पेंडिंग ज़्यादा करती है तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, और एग्रीगेट डिमांड जब भी ज़्यादा होती है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होती है। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा करने की वजह से इन्फ्लेशन हो गया। वो इन्फ्लेशन एक बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करेगी? वो इन्फ्लेशन बिजनेस को इस तरह से अफेक्ट करेगी कि इट कैन इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस रॉ मटेरियल्स खरीद रहा था, वो पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग due to the fact that the government spending has caused an increased in inflation, because government spending always does increase the aggregate demand, and in return of that increase in aggregate demand, inflation in economy is increased. And whenever the inflation is increased, the business will be affected in such a way that their costs gonna rise. थर्ड पॉइंट could be it may reduce unemployment. गवर्नमेंट की हमेशा स्पेंडिंग इंक्रीज करने की वजह से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को जब नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, एक इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है, या फॉर एग्जांपल जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो बिजनेस एक्टिविटी पहले से ज्यादा होती है। जब बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होती है तो जो बिजनेसेस होते हैं वो पहले से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि रिड्यूस होती है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जो पिछली वाली कहानी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो लिखने की जरूरत है। यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द फैक्ट दैट इट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट जब भी रिड्यूस होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, पैसा दे गेट रिच, दे गेट वेल्दी, सो देयर कस्टमर स्पेंडिंग इंक्रीज। और जब भी कस्टमर स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक जो बिजनेस होगा उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि पहले से ज्यादा पैसा है लोगों के पास। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, इट सेज कि इट मे लीड टू एन इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूसिंग कस्टमर स्पेंडिंग। इस पॉइंट को हमने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि गवर्नमेंट हमेशा अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आते हैं? गवर्नमेंट के पास हमेशा पैसे टैक्सेस से आते हैं। So to increase the government spending, or when we know that the government spending has increased in an economy, it is an apparent or basic fact that the government is getting that money from the increase in taxes. और इसका मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर ज़्यादा हुई है तो टैक्सेस भी इंक्रीज हुए हुए हैं। Whenever taxes are increased, it reduces the disposable income, और जब भी disposable income reduce होती है तो उससे क्या होता है, कस्टमर स्पेंडिंग reduce होती है। और जब भी कस्टमर स्पेंडिंग reduce होगी तो हाउ इट्स गोना अफेक्ट, देखो बताना ये है कि बिजनेस किस तरह से अफेक्ट होगा। तो कस्टमर स्पेंडिंग से आप बताओगे तो द डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बिजनेस दैट दे आर प्रोड्यूसिंग इज गोना reduce। अल्टीमेटली
causing their decline in revenue and profitability. ठीक है। इसके बाद उसने हमें एक एग्जांपल भी दी हुई है, गवर्नमेंट में इंक्रीज परचेजेस फ्रॉम अदर बिजनेसेस इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ दिस बिजनेसेस। एक पॉइंट हो गया पॉइंट लिखने का और एक हो गया उसको डेवलप करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो वो कहता है रेफरिंग टू अपेंडिक्स टू कंसीडर suitability of three applicants for the position of manager which applicant should Simon select। हमें पता है कि साइमन एक नई फैक्ट्री ओपन करने जा रहा था जिसके लिए उसको एक नए मैनेजर की ज़रूरत थी और तीन कैंडिडेट्स थे जिसको वो असेस कर रहा था कि इनमें से किसको चूज़ किया जाए। तो आई गेस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि which candidate should be chosen as per you। तो जो है हमारे पास जबीन है, जिम है और रहन पे रिकमेंडेशन। अगेन 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 3 मार्क्स सबके होंगे। आपने 3 पॉइंट्स जोए में लिखने, 3 पॉइंट्स जबीन में लिखने, 3 जिम में लिखने और बाद में अपनी रिकमेंडेशन देनी है कि किसके साथ किस फैक्ट्री मैनेजर को उसको चूज करना चाहिए और जो बाकी दो रिजेक्ट किए उनको किस ग्राउंड्स पे आप रिजेक्ट किए एंड जिसके साथ आप जा रहे हैं उसको क्यों, किन ग्राउंड्स के ऊपर आपने सेलेक्ट किए। द आंसर शुड बी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड कम्प्रिहेंसिबल फॉर द एग्जामिनर कि यस इस बच्चे ने प्रैक्टिकल सेंस के अंदर आंसर लिखा। तो ये क्वेश्चन मोर और लेस थोड़ा आसान होता है, इसको बस थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर हम जाके देखें अपने अपेंडिक्स 2 में, अगर हम इधर थोड़ा थोड़ा वैसे ही सर्च करें तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स को अगर साइड पे लिखें तो जोए, जबीन और जिम, सबसे पहले तो पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो जोए है ना उसमें आप ये लिखेंगे इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट। ठीक है, वेज रेट इसका सबसे कम है, इट मीन्स कि नई फैक्ट्री है तो इसकी कॉस्ट जो होगी, लेबर कॉस्ट सबसे कम होगी। अल्टीमेटली बिजनेस फोकस कर सकता है बाकी ऑपरेशंस के ऊपर, पैसे उधर री इन्वेस्ट कर सकता है। जबीन is very very expensive and gym stands like in the midway, not very expensive not very cheap। फिर आप एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे कि जोए जो है उसका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्लस उसने पार्ट टाइम काम किया हुआ है स्टडिंग फॉर वाइल ही वॉज और ही वॉज एक्चुअली स्टडिंग फॉर हिज डिग्री। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस इतना वैलिड नहीं है, इतना शाइनी नहीं लग रहा या इतना क्रेडिबल नहीं लग रहा। क्योंकि पहली तो बात पार्ट टाइम है, दूसरी बात है कैफे के अंदर काम किया हुआ है उसने। इज ही इवन इवन इज ही इनफ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल ऑफ अवर फैक्ट्री। इसके बाद ज़बीन की बात करें तो ज़बीन का 15 इयर्स का असिस्टेंट मैनेजर का रोल है मॉल के अंदर, तो काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है। फिर जिम की बात करें तो उसका 6 इयर्स का है इन वर्किंग एज अ मैनेजर एंड रेस्टोरेंट इन द सिटी सेंटर। ज़बीन ने भी एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम किया हुआ है, हाउएवर जो जिम है उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है जो कि ठीक होता है, लेकिन उसने काम भी एज ए मैनेजर किया हुआ है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशंस में बात की है तो ज़बीन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिम के पास 5 IGCSEs हैं, उसके पास हाइजीन सर्टिफिकेट भी मौजूद है, ज़बीन के पास हाइजीन सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है। इसके पास 3 A-levels डिग्री हैं। तो अगर पढ़ाई के मुकाबले में देखा जाए तो ज़बीन तो बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड है। जो इज़ द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड जिम जस्ट हैव 5 IGCSEs। रीजन फॉर चेंजिंग जॉब, सबसे बेहतर जो है वो जिम का, बिकॉज ही वांट्स मोर ऑफ अ चैलेंजिंग वर्क बिकॉज दिस मीन्स ही इज हाईली मोटिवेटेड टू वर्क एंड ही इज गोना बी रियली रियली प्रोडक्टिव एट द न्यू फैक्ट्री। जबीनी जस्ट वांट्स टू गेन अ न्यू प्रमोशन, इट मीन्स कि उसका जो इंसेंटिव है दैट इज जस्ट फाइनेंशियल। जो है एक्चुअली तंग आया हुआ है अपनी जॉब के साथ, ठीक है, तो उसका जो इंसेंटिव है वो थोड़ा सा वीक है। जमीन का भी इंसेंटिव वीक है, जोए का भी वीक है, जिन का सबसे ज्यादा मजबूत इंसेंटिव है। तो इन सारी बातों को आपने अपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है और फिर रिकमेंडेशन देनी है। रिकमेंडेशन कुछ इस तरह की हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिमी तो सबसे सूटेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो ज़मीन से कम है और हमें जब नई फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो जो अपनी कॉस्ट है उसको सबसे ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फिर अगर मैनेजर देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस है उसके पास वो एक मैनेजर का बाकियों के पास मैनेजर की पोजीशन का एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस जो उसकी मोटिवेशन है, जो उसकी ड्राइव है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये सारी बातें इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं जोए के बारे में। इन एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि इसने पार्ट टाइम काम किया है, डजंट वांट टू वर्क लॉन्ग आवर्स। तो साइमन के लिए हो सकता है हार्ड वर्क ना करे क्योंकि उसकी रीज़न ही है जॉब चेंज करने की। फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री का लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है बिकॉज ही वाज वर्किंग इन ऑलरेडी इन ट्रेंड हाइजीन रेगुलेशंस कैफे। चीपेस्ट है $6 आवर्ली वेज है। फिर ज़बीन की बात की जाए तो उसके पास एक्सपीरियंस में मैनेजमेंट है।
असिस्टेंट मैनेजर है, क्या हो इतना हो सकता स्किल्ड इनफ है ये कि ये मार्केट स्टॉल्स को विदाउट एनी ट्रेनिंग ऑपरेट कर सके, लेकिन कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इनफेक्टिव हो सकती है। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा, $15 पर आवर, ठीक है। प्लस ज़मीन आ क्यों रही है आपके पास, क्योंकि उसको बेटर प्रमोशन चाहिए। अगर उसको फैक्ट्री से भी कोई बेहतर प्रमोशन, अगर हम उसको रख भी लेते हैं, उसको कोई बेहतर प्रमोशन मिलती है, तो शी विल जस्ट गो फॉर दैट। जिम को देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी है फूड इंडस्ट्री का, हाइजीन रेगुलेशन में सर्टिफिकेट भी है, इंथुसियास्टिक है, हार्ड वर्किंग है, और ऑलरेडी काम कर चुका हुआ है। तो ये सारी बातें लिखेंगे और उसके बाद हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे। Naveen is the most experienced, but not on a food or a drink stall. Also has no formal qualifications. तो जो चीज़ मैं आपको रिकमेंडेशन अच्छी लगती है, मुझे जिम वाली बेहतर लग रही थी। Jim has hygiene certificate and so lower cost than Zabin as training is not required, has more experience than Joy of working in a food and drink establishment. He's ambitious, so will try hard and more likely to help the market stall सक्सेसफुल। तो ये इस तरह से हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। जो कि ये वाला जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इट्स प्रेटी मच इजी, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस नहीं टेस्ट हो रहा था, आपकी बस एनालिसिस की स्किल्स, आपकी एवेल्युएशन की स्किल्स टेस्ट हो रही होती है।